हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हानिया इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं हूं अख्तर रजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक जो फ्रिज होता है उसका कार्य क्या होता है और वो कार्य कैसे करता है, और वो किन किन भागों से बना हुआ होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, पूरा इंट्रोडक्शन आपको फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, यानी जो फ्रिज हम बोलते हैं उसको, जो टेक्निकल भाषा उसका रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर, लेकिन हम लोग आमतौर पे उसको फ्रिज ही बोलते हैं। तो हम आपको आसान भाषा में सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ आपको हम बहुत टेक्निकल जाके समझाएंगे। हम आपको आपकी भाषा में समझाएंगे। तो उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो चलिए एक ड्रॉ बना लेते हैं कॉपी में, फिर आपको बताते हैं कि हाँ फ्रिज का कार्य क्या है, वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि फ्रिज क्या है, ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है, फ्रिज एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर का जो वातावरण है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अनुकूलित करते हैं, यानी ठंडा करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिज बोलते हैं। जो इसके अंदर का जो है वातावरण को हम इसको अनुकूलित करते हैं, यानी ठंडा करते हैं, तो उसी को हम फ्रिज बोलते हैं। ये बॉक्स टाइप का होता है, आप लोग तो जानते ही होंगे फ्रिज के बारे में। ये उसका डोर है, इसको हम जब खींचेंगे इसको अंदर का वो रहता है, तो उसके अंदर हम फल है, सब्जियां हैं और खाना है, वो सब रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक चले। और इसमें पानी भी ठंडा कर लेते हैं। और इसके अंदर जो है, यहाँ पर ऊपर इवापोरेटर लगा रहता है, जिसे हम आसान भाषा में कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पे जब अंदर आप खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके इवापोरेटर बोलते हैं उसको, और आसान भाषा में उसको हम कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। कूलिंग कॉइल भी उसको बोलते हैं। तो उसके ज़रिए यहाँ पे क्या होता है, इसके अंदर से जो है गैस दौड़ती रहती है। तो गैस दौड़ने के कारण ये ठंडा हो जाता है, यानी इसमें क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडक होती है उसके। तो जब ठंडक होती है, इसका जो टेम्परेचर है वो माइनस में जाने लगता है। माइनस में जाने की वजह से यहाँ पे बर्फ़ बनने लगता है। तो उसका जो बर्फ़ का जो असर है वो पूरे फ्रिज में फैलता है। सबसे ज़्यादा ठंडक यहाँ इवापोरेटर में होती है, उसके बाद उसके निचले हिस्से में होती है, फिर उसके बाद उसके निचले हिस्से में और कम होती है, फिर यहाँ पे और कम होती है। यहाँ पे लोग सब्जियाँ वो सब रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे अंडे हो गए, खाना हो गया, इधर रखते हैं, इधर खाना रखते हैं। तो आप उसके बाद यहाँ पे आप अगर बर्फ़ जमाना है तो यहाँ पर आप बर्फ़ जमा सकते हैं इवापोरेटर में, या फ्रीज़र में। आप फ्रीज़र भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोलते हैं इसको, जो टेक्निकल वो है ये इवापोरेटर है, और कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। जो ये कॉइल की तरह रहता है घुमा हुआ, तो इसको कूलिंग कॉइल भी बोल सकते हैं आप। दोस्तों, अब बात आती है कि ये बना कैसे होता है, इसकी बनावट कैसे होती है। तो दोस्तों, फ्रिज जो है दो भागों से मिलकर बना रहता है, दो भागों से मिलकर बनता है। फ्रिज दो भागों से मिलकर बनता है। वो दो भाग कौन से हैं दोस्तों? पहला जो है मैकेनिकल, इसको हम हिंदी में लिख ले रहे हैं, मैकेनिकल सिस्टम। दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम।
ये दो भागों से मिलकर बना रहता है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मैकेनिकल सिस्टम क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है। दोस्तों, मैकेनिकल सिस्टम, फ्रिज में इसका क्या काम होता है? तो दोस्तों जो है, इसमें जो फ्रिज में है उसमें गैस के माध्यम से ये फ्रिज ठंडा होता है। तो जो भी पाइपलाइन में, जितने भी इसमें पाइपलाइन बने रहते हैं, उसमें जो गैस दौड़ती है, उसके अंदर जो गैस मौजूद रहती है, तो उसी को हम मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों, जो पाइपलाइन है इसमें फ्रिज में, उसमें जो है, जो जिसमें गैस रहती है, उसको हम मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। अभी हम ये फ्रिज का पीछे का भाग बना ले रहे हैं। दोस्तों, ये इसका है जो मैकेनिकल सिस्टम है। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे फ्रिज के पीछे आप देखेंगे तो एक मोटर लगा रहेगा, जिसको हम कंप्रेसर बोलते हैं। फ्रिज का कंप्रेसर ये ब्लैक कलर का होता है, कंप्रेसर। इसमें मोटर लगा रहता है, उसके अंदर जो है ना, पाइप जॉइंट रहती है। यहाँ से ये पाइप जॉइंट रहती है, यहाँ से ये क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंसर। इसको हम कंडेंसर बोलते हैं। ये जाली टाइप का पीछे आपका लगा होगा, आपने अगर किसी फ्रिज में देखा होगा तो ये आप देखे होंगे। तो इस पीछे जो है जाली टाइप का लगा रहता है, उसको हम कंडेंसर बोलते हैं। यहाँ से गैस होकर निकलती है, ये जाली में घूमती है, तो जाली में जो है घूमते घूमते वो गैस है ठंडा होती है। तो उसके बाद यहाँ पे इसको फ़िल्टर बोलते हैं, या आप इसको ड्रायर भी बोल सकते हैं। ड्रायर यहाँ पे लगा होता है, जो जाली के अंत में देखेंगे आपको एंड में, तो यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा रहता है। इसमें सिलिकॉन जेल भी रहता है, नॉर्मल वाला भी रहता है, लेकिन जो अच्छा होता है वो सिलिकॉन जेल वाला होता है। तो वहाँ से यहाँ तक तो मोटी पाइप रहती है, फिर उसके बाद ड्रायर के बाद जो पाइप जुड़ती है एकदम पतली सी, यानी एक क्या बोलते हैं, तीली की जैसे एक पाइप जुड़ी रहती है। आमतौर पे उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई भी ऐसे कॉपर का कोई तार है, लेकिन उसके अंदर भी सुई के नोक के बराबर सुराख रहता है, उसके अंदर भी गैस जाती है। यहाँ से होकर फ़िल्टर होती है गैस फ़िल्टर होने के बाद ठंडी होके इस कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं इसको, कैपिलरी ट्यूब में जाकर फिर ऊपर जो इवापरेटर या कूलिंग कॉइल बोल सकते हैं, या फ्रीजर बोल सकते हैं, ये कैपिलरी के द्वारा ही गैस उसमें जाती है। फिर उसमें जब घूमती है गैस, तो तेज़ी से घूमने के कारण वो ठंडा वहाँ पे बनता है। ठंडा वहाँ पे फिर रेफ्रिज जो क्या बोलते हैं, फ्रीजर से होकर जो फिर उसका जो एंड होता है, यानी आउटपुट होता है, वो यहाँ से होता है। यानी ये हम यहाँ से दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये क्या बोलते हैं आपका, ये मान लीजिए आपका फ्रीजर है, ठीक है। इसका जो आउटपुट होता है यहाँ से, ये इस पाइप से कनेक्ट होता है आकर। इनपुट ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ जाती है इसमें, उसके बाद यहाँ से इसे गैस घूमती है, ठंडा होता है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से आउटपुट होता है गैस, उसके बाद फिर कंप्रेसर में आ जाती है। तो इतना जो भी भाग है, यानी जिसमें जिसमें गैस दौड़ती है, इसको हम मैकेनिकल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा आता है अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या होता है दोस्तों, आपको हम इसी में बता दे रहे हैं, इसी ड्रॉ में, कि दोस्तों जो फ्रिज होती है, एक
विद्युत से चलने वाला उपकरण होता है, यानी कि इसमें अगर आपको बिजली नहीं रहेगा तो ये फ्रिज कोई काम का नहीं है। भले इसमें गैस है लेकिन ये फ्रिज आपका कोई काम का नहीं है, इसमें आपको विद्युत देना ही पड़ेगा। इसीलिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी इसमें रहता है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम कैसे काम करता है, तो ये जो मोटर होती है यहाँ पे 3 पॉइंट बने रहते हैं, तो ये भी लाइट से चलता है, यानी इसको अगर लाइट मिलेगा यानी विद्युत मिलेगा तो ये मोटर चलेगी। सबसे पहले तो यहाँ से गैस निकलेगी, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपको एक थर्मोस्टेट मिलेगा, वो भी मतलब लाइट से ही कनेक्शन उसका रहता है। फिर उसके बाद आपको इस फ्रिज में एक डोर स्विच मिलेगा, उसके बाद एक बल्ब भी मिलेगा, इसमें अंदर के लिए, जो अंदर रोशनी, जैसे आप डोर खोलेंगे, फ्रिज का दरवाज़ा खोलेंगे तो उसमें एक लाइट जल जाती है, तो वो भी लाइट से ही काम करता है। लेकिन मेन जो काम होता है इसका कंप्रेसर का होता है, यानी कंप्रेसर चलेगा तभी यहाँ से गैस निकलेगी और यहाँ से होते हुए जाली से, फिल्टर से, उसके बाद एवापोरेटर में होते हुए फिर से कंप्रेसर में आ जाती है। इसी प्रक्रिया को दोहराने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को लगाया गया है। यहाँ इसके अंदर भी जो मोटर होती, इसके अंदर मोटर होती है और यहाँ लाइट दी जाती है, तो ये मोटर चलती है। तो इसके अंदर जो है ना सिलेंडर और पिस्टन होते हैं, तो जैसे गाड़ियों में होता है ना पिस्टन और सिलेंडर, तो इस ऐसे ही इसमें होता है। वो जब पिस्टन चलता है ना तो यहाँ से एक तरफ से जो है गैस खींचता है और दूसरी साइड से निकाल देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं। यानी ये जो मोटर चलती है इसी को हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम, यानी जितने भी यहाँ पे जो यहाँ पे तार के जो कनेक्शन रहते हैं यानी विद्युत कनेक्शन, उसको हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।